बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। ये ज़बरदस्ती कटोरी चाट जायके में भी शानदार है और दिखने में भी बहुत लाजवाब है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। कटोरी चाट के लिए सबसे पहले जो हम कटोरी बनाने लगे हैं उसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून लिया है नमक और 1 टेबल स्पून लेंगे कुकिंग ऑयल। नमक और ऑयल डालने के बाद हम यहाँ पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि नमक और ऑयल मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जितना अच्छा हम इसको मिक्स कर सकते हैं पहले उसी तरीके से हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, तकरीबन 1 कप पानी लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के और गूँदेंगे। थोड़ी सख्त सी हम डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो नहीं तैयार करनी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ही हमने पानी डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। बस इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए और ये देखिए पानी हमारा बच गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर गए हैं तो बस अब हम इसकी मेकिंग करेंगे। इस 1 कप से हम तकरीबन 2 से 3 कटोरी आराम से बना सकते हैं। इक्वली हम 2 हाफ़ पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे और इसके इसी तरीके से पेड़े बना लेंगे जिस तरीके से हम आम रोटी के बनाते हैं। पेड़े हमने थोड़े छोटे ही रखने हैं और इसके बाद फिर हम इसमें हल्का सा फ्लोर डालेंगे। आप आटा भी डाल सकते हैं सादा, या मैदा भी छिड़क सकते हैं। उसके बाद हम इसको इसी तरीके से जो हम रोटी बेलते हैं आम रोटी की तरीके से बिल्कुल हम बेलेंगे, गोल और थोड़ी बड़ी सी। तो जल्दी से हम इसको पहले बेल लेते हैं। तो बेलने के बाद आप ले लेंगे कोई भी फोक या भी कोई तेज़ छुरी और इस तरीके से आप इसके अंदर थोड़े थोड़े फासले से इस तरीके से इसको प्रेस करके थोड़े से निशान बना लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक डोंगा जो कि आम तौर पे सब घरों में होता है, या आप एक छोटी कटोरी ले सकते हैं। तो किसी भी गोल शेप की मदद से जिससे आप परफेक्ट कटोरी बना सकें, शेप दे सकें, आप ले सकते हैं वो बर्तन। प्लास्टिक का बस नहीं लीजिएगा क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। मैं इस कटोरी को सिलेक्ट कर चुकी हूँ तो अब इसको हम इस रोटी के बीच में रखेंगे, मैदे की जो हमने बेल के रखी है, और इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स को इसके ऊपर प्रेस करते रहेंगे इसी शेप पर। तो देखिए कितने आराम से और परफेक्ट तरीके से ये इस पर चिपकती जा रही है। तो इस तरीके से हम इसको खींच खींच के थोड़ा सा कर लेंगे। ईज़िली आप इस तरीके से बना सकते हैं। कटोरी का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, जितने आपकी कढ़ाई है जितने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब किसी तेज़ छुरी की मदद से ये जो अंदर के कॉर्नर्स हैं जो अंदर की तरफ लटक गए हैं, इसको हम हल्के हाथों की मदद से बहुत आराम से इसको हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप काट लीजिए। तो हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा इतना हिस्सा बच गया है। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे वाले पेड़े के साथ, या अब इसको वैसे भी तल के इसकी पापड़ी तैयार कर सकते हैं। अब हमने पहले से ही हस्बे ज़रूरत ऑयल को गर्म कर लिया था कढ़ाई में। तो तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो हम इस कटोरी को इसमें डाल देंगे। और आप देखें मैं स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल इसके अंदर डाल भी रही हूँ, इसकी साइडों पे भी डाल रही हूँ। कटोरी थोड़ी बड़ी है क्योंकि मैंने थोड़ी बड़ी आपके लिए सिलेक्ट की थी ताकि अच्छे तरीके से आपको चाट बना के दिखा सकूँ। तो इसको अब हम एक ट्रिक की मदद से देखेंगे। देखें क्या करा है कि नीचे से अच्छे से ये पहले हो गई है, अच्छे तरीके से पक गया है हमारा मैदा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक छलनी और एक स्पून की मदद से बहुत केयरफुली आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है और थोड़े इसी तरीके से आपने एक एक करके इसको रोल करना है। इस तरीके से एक तरफ से हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। केयरफुली काम कीजिएगा। जब ये बैटर अच्छे तरीके से पक जाएगा तो कटोरी को खुद ही छोड़ के अलग हो जाएगा। तो यहाँ हमारी कटोरी अलग हो चुकी है, रेडी है। तो बस अब हम इसकी चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। हस्बे ज़रूरत काले चने मैंने बॉईल करके रखे हैं, हस्बे ज़रूरत इसमें हम डालेंगे। बॉयल आलू करे थे मैंने 3 अदद और उनके छोटे छोटे पीस किए थे और उनको जर्दे के रंग में मैंने बॉयल किया था। तो कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी मिर्च डालेंगे, बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे क्योंकि जायका बढ़ाती है चाट का। बारीक बारीक काट के ही रखे हैं मैंने टमाटर, और मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली हैं, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे इस तरीके से। चाहें तो आप लच्छे की सूरत में भी प्याज काट के डाल सकते हैं। 2 पिंच मैंने डाला है काला नमक, 2 से 3 टेबल स्पून दही डाली है। चीज़ों का जो है हिसाब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेव इसमें आप डाल सकते हैं और चाहें तो इसमें अनार डाल सकते हैं। हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली है। चटनी की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ हमारी बनके तैयार हो गई है स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।